पयागपुर में समाजवादी हुंकार, राजेश चंद्रा बोले 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ, जनता बदलाव को तैयार। समाजवादी पार्टी ने पयागपुर में गुरुवार को अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। सपा कार्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में विधानसभा प्रभारी राजेश चंद्रा, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, सपा जिला अध्यक्ष सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। माहौल ऐसा था मानो 2027 का चुनाव आज ही हो। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेश चंद्रा ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जनता अब डबल इंजन सरकार की झूठी स्कीमों और खोखले वादों से थक चुकी है। भाजपा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। यह सिर्फ सपना नहीं, जनता का फैसला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सजग और सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अब लड़ाई मैदान में उतरने की है और समाजवादी हर मोर्चे पर तैयार हैं। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने तो जैसे भाजपा और स्थानीय विधायक की कलई ही खोल दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जनता अब जान चुकी है कि विधायक ने क्षेत्र का नहीं सिर्फ अपना विकास किया है। चहेते ठेकेदारों की बल्ले बल्ले है जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। पयागपुर में अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन खुलकर खेल रहा है। मुकेश श्रीवास्तव यही नहीं रुके, उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष को फर्जी तरीके से बर्खास्त करने की साजिश का खुलासा करते हुए कहा, सरकार ने विकास रोकने की साजिश रची, लेकिन न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सच आखिर सामने आ ही गया। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। नारों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट और सपा आएगी, खुशहाली लाएगी के नारों से माहौल गर्म था। अब की बार सपा सरकार, पयागपुर से शुरू हुई क्रांति की पहली दस्तक। क्या कुछ कहा राजेश चंद्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व विधानसभा प्रभारी पयागपुर, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने तथा रामहर्ष यादव, जिला अध्यक्ष बहराइच ने। पयागपुर से प्रभात कुमार पाठक की रिपोर्ट। एडवोकेट रामहर्ष यादव जी, महामंत्री श्री सुनील निषाद जी, पूर्व विधायक हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी, अन्य गणमान्य साथियों एवं पत्रकार बंधु, मैं राजेश चंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, संगठन प्रभारी, विधानसभा पयागपुर। तेज अवसर मिला और सबकी जो हमने राय को जोड़ा तो एक चीज निकल के आ रही है कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार से सिर्फ जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जो कह रहे हैं वही नहीं पीड़ित हैं, पूरी की पूरी जनता पीड़ित है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो और चाहे व्यापारी हो। जबकि ये कहा जाता था कि व्यापारियों की पार्टी भाजपा, व्यापारियों की पार्टी भाजपा नहीं रही। देखा, उससे आह्लादित हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जो भी होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, बहराइच विधानसभा की 7 सीटें समाजवादी पार्टी विधायकी में जीतेगी। कल और आज के तजुर्बे से और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं आपसे। और बाकी बातें जो जिले की निजी समस्याएं हैं, मैं फिर मुखातिब हूंगा। भी आज मेरा पहला दिन है, मेरे जिला अध्यक्ष जी, और जो करतूते मैं तो सुन के दंग रह गया। विधायकों का हाल और इस क्षेत्र के विधायक का हाल। अभी हमारे पूर्व विधायक जी बात बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बराबर की लड़ाई लड़ती है, जिसका जो जवाब देना वही देगा। इसी संदर्भ में हम निवेदन करेंगे अपने जिला अध्यक्ष जी से कि जिले की जो भी समस्याएं हैं और पार्टी भाजपा हो गई है, तो जो भाजपा और डबल इंजन की दगाबाजी का व्यवहार है, जब अपना काम निकाल लेती उसको छोड़ देती। इस हकीकत को और अन्य जो जमीन से लेकर के देश विदेश के बारे में जो झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और इनके और जितने तिकड़म चुनाव के समय के हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये निर्देश लेके आए हैं कि सब का चुपचाप रहा बलवाना, सारी ताकत आप में। आप खाली जिस दिन 3 फुट की लाठी लेके खड़े हो जाओगे तो ये सारे जो बड़े बड़े झूठे लोग हैं या षड्यंत्रकारी लोग हैं,
या उनके इशारे पर जो शासन प्रशासन के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जनता के खजाने से वेतन मिलता। 65% अकेले जनता ने एक बार जो चुनाव जिताकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए और नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के ही 5वें 7वें दिन से ही यहाँ के माननीय विधायक जी ने तुरंत शिकायत अर्जी फर्जी झूठी शिकायत बना बना के फर्जी पत्रों में छेड़छाड़ कर और फर्जी लेटर बना के आरोप लगाएगा, जिसके आरोप में इनको बर्खास्त करा दिया गया। 2 साल प्रभावित करा, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय उसका संज्ञान लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने एक ही पेशी में उसको खत्म करके बहाल किया। अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप ये सब समझ सकते हैं कि नगर पंचायत को किस प्रकार से नगर पंचायत को लूट का अड्डा बनाया गया था। ये किससे छुपा हुआ आपको नगर पंचायत लूट का अड्डा बना, और जिसके कारण से उन्होंने 2 साल इस नगर पंचायत को प्रभावित करने का काम किया, आगे भी प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन ये तो जनमानस की लड़ाई है, तो विकास की लड़ाई है, तो सीधे सीधे संविधानिक व्यवस्थाओं की लड़ाई है। मैं तो संविधान को मानने वाला हूँ, संविधानिक व्यवस्था का काम करता हूँ। और कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रेस बंधु बैठे हैं, नगर पंचायत पयागपुर या आदर्श नगर पंचायत पयागपुर उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर नगर पंचायत पयागपुर बनाने का संकल्प लिया था, पूरा करके दिखाता। छोटा भाई का यह संकल्प था, लेकिन क्या छोटा भाई क्या कर सकता है? बिल्कुल श्रीवास्तव की तरह जब उनके ऊपर इतने वो करे, उनके ऊपर आरोप फर्जी आरोप लगा के किए गए। आज उसका नतीजा यह है कि नगर पंचायत प्रभावित। इसका प्रभाव किस पे जा रहा है? सीधे जनता पे जा रहा है। चाहे साफ सफाई हो, अब बरसात आ रहा है, 10 लेटर माननीय अध्यक्ष जी ने 10 लेटर लिखा है कि 15 जून से बरसात का मानसून आ रहा है कि यहाँ के जल भराव की बहुत सारा सीवरेज लाइन में सूचित कराया था। यहाँ के अध्यक्ष ने सीवर लाइन पास कराया था। जब से हमारी सरकार गई, वो हमारे पूर्व मंत्री यासर साहब पंडित सिंह जो हमारे बीच में, उनकी देन है। यहाँ पर मंडी परिषद की स्थापना और बड़ी संख्या में माननीय मुकेश श्रीवास्तव जी, जबकि कि कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन आपने पैरवी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से यहाँ विकास का काम कराया। वो सारा का सारा विकास कार्य रुक गया है। ये सरकार केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके ध्रुवीकरण के आधार पर काम कर रही है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों सबका एक तरफा उत्पीड़न हो रहा है, और इस उत्पीड़न का जवाब समाजवादी पार्टी अकेले बची है, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कर रही है।